हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कई स्टूडेंट लगातार कह रहे थे कि सर एक सीटेट के लिए एक गाइडेंस वीडियो बना दीजिए कि हम लोग अपने 2-3 दिन का जो समय बचा है उसमें किस तरीके से पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। अगर इसे आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। पहले हम बता दें ये वीडियो किन स्टूडेंटों के लिए यूजफुल है। जैसे मान लीजिए यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं 150, अगर उसमें से आपके 70-80 नंबर आ रहे हैं और उस नंबर को आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट है कुछ भी अभी नहीं पढ़े हैं और चाह रहे हैं कि हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाए, तब भी बाबू आप वीडियो को देखिएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। एक स्टूडेंट वो है जो पीछे अच्छे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं और अभी क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करें उनके लिए भी वीडियो यूजफुल है। तो पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ईमानदारी बहुत ही पेशेंस के साथ हम आपको चीजों को बताएंगे, तो उनको अच्छे से फॉलो करिएगा, बेहतर ही होगा आपके साथ। ठीक है, आइए सबसे पहले यदि हम आपको बताएं कि पूरी जो आपकी तैयारी है 2 से 3 दिन की, उनको 3 स्टेप में 3 चरणों में बांट के करिए। सबसे पहला बाबू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कहेंगे सर समय तो कम है, अब हम लोग पीवाईक्यूज क्यों लगाएं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, पूरा तो मत लगाइएगा आप 2012 से 2023 का, फिर भी आप पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज कल में अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इससे यह होगा, एक बार आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि पिछले 2 से 3 साल में क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ लगाने का पर्पज ये होता है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए। तो पहले स्टेप में आप ये करिए। दूसरा क्या है बाबू, तो वो है आपका प्रैक्टिस सेट। मार्केट में तमाम जो भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, आप उनको अच्छे से परचेज करिए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं 150 क्वेश्चन, और इन 150 क्वेश्चन के आंसर को एनालिसिस करिए। मान लीजिए 150 क्वेश्चन आप सॉल्व किए, इसमें से आपके 70 क्वेश्चन सही हुए, बाकी एक तरीके सारे क्वेश्चन गलत हो गए। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 70 क्वेश्चन के अलावा जितने क्वेश्चन यहां पे रॉन्ग हुए हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करिए। जो सही हुए हैं उनको तो साइड करिए, जो क्वेश्चन गलत हो गए बाबू उनको एक बार अच्छे से आप देखने का प्रयास करिए। अच्छा एक बात और, उन क्वेश्चनों को सिर्फ देखिए मत, एक अच्छे से पेपर पेन लेके उन उन टॉपिकों को अच्छे से एक बार आप समझ लीजिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप एसएसटी के पोर्शन को लगा रहे हैं, तो संविधान से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखिए कि संविधान से यदि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एक पेपर पे अच्छे से नोट कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमारे क्वेश्चन गलत कहां हो रहे हैं। फिर जाके आप बुक ओपन करके कोई वीडियो देखे, कोई लेक्चर देखे, कोई नोट्स पढ़ के उस संविधान वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। जो बच्चे साइंस से हैं, यदि मान लीजिए साइंस वाले बच्चों का अम्ल क्षार लवण से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उनको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, फिर वही टॉपिक जाके पढ़ लीजिए। यानी ये सब करने के पीछे रीजन इतना है कि कम समय में आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और साथ में बाबू आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में कम से कम आपका 4 से 5 घंटा तो भैया लगना ही लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ 1.5 से 2 घंटे उसके आंसर को एनालिसिस करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। बाबू हम बिल्कुल अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं और जो आपके लिए बेहतर है वो हम आपको बता रहे हैं। तो 2 स्टेप तो यहां पे हो गया कि सबसे पहले पीवाईक्यूज आप अच्छे से कर लीजिए, 2 साल के क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। 2 दिन का समय बचा, कोई वीडियो लेक्चर वगैरह मत देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और उसके आंसर को एनालिसिस करिए। तभी जाके आपका जो 70 से 80 के बीच में रह रहे हैं या फिर तैयारी नहीं है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। अब एक लास्ट में बाबू हम अपनी तरफ से जोड़े हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। मान लीजिए पेपर 2 आप दे रहे हैं, तो पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे आपको पता चलेगा। इसके लिए आप सभी बच्चे जो साइंस से हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हम इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो हम 5 नंबर को हाईलाइट किए हैं, जो आपका सजीव एवं की संसार। आप देखेंगे सजीवों का संसार से 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी ये देखो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको एक बार अच्छे से इसमें देख लीजिए, इसमें आप सेल को पढ़ लीजिए, इसमें आप ग्रंथि को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें आप रुधिर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ब्लड को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें आप पौधों के प्रकार को अच्छे से पढ़ लीजिए।
तो 7 क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप यहां से एनालिसिस कर सकते हैं। 2016 से लेकर 2023 के बीच में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से आपको पता चल जाएगा साइंस का। जो बच्चे एसएसटी का है वो इस चित्र को देख सकते हैं, इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहां से देखिए 24 नंबर पे संविधान से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि संविधान की कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद जाके संविधान को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। लगभग 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू आप एक बार एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक का निर्धारण कर लीजिए कि कम समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। बाकी उम्मीद करेंगे जो सीडीपी वाला पोर्शन, यदि आप बीएड अच्छे से किए होंगे तो बाल विकास में तो आप 25 प्लस जाने वाले हैं। हिंदी की उम्मीद करेंगे हम 20 प्लस आप रहेंगे। संस्कृत या इंग्लिश लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो 15 प्लस यदि आप हैं, 15 प्लस हैं, तब भी आपके अच्छे खासे स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो आपके बच रहे हैं पेपर 2, उम्मीद करेंगे कि इसमें भी आप 60 में से अच्छे खासे नंबर ही लाएंगे। तो अगर ये रणनीति आप फॉलो करते हैं तो जो 70 से 75 के बीच आपका नंबर आ रहा है, यकीन मानिए बाबू ये लगभग आपका 90 से 100 के बीच पहुंच जाएगा। 2 से 3 दिन में यही करिए। सबसे पहले पीवाईक्यूज लगाइए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, उसके आंसर को एनालिसिस करिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और यही आप करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक का निर्धारण कर लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। बाकी पूरे एग्जाम टाइम में यदि आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो ये द परफेक्ट स्टडी का नंबर है, आप सभी बच्चों को पता भी है। ये आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ इस पे पूछ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो फोटो खींच के भेजिएगा, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ। जो अभी बीएड कर रहे हैं, जिनका अपीयरिंग है, हम लोग क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।